मुमताज ने महज 16 साल की उम्र में इंडस्ट्री में रखा कदम। यूं बनी जूनियर आर्टिस्ट से टॉप एक्ट्रेस। क्यों फिल्मों में जितेंद्र के साथ रोमांस करने से कतराती थी मुमताज। एक्ट्रेस ने खुद खोला हैरान कर देने वाला राज। और फिल्मों में लौटना चाहती है एवरग्रीन एक्ट्रेस मुमताज, पर इजाजत की हुई मोहताज। साथ ही 50 सालों बाद ऐसी लगती है मुमताज, देखकर नहीं होगा यकीन। धर्मेंद्र के साथ अपने एक्ट से कर गई सबको इमोशनल। और सालों बाद मुमताज ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं देखा आखिरी समय में देव आनंद का चेहरा। और महमूद की वजह से मुमताज को मिला था दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका। एक्ट्रेस ने किया खुलासा, मुझे तो तुम पे रहम आता है। क्यों? मैं तुम्हें हीरोइन बना रहा हूँ इसलिए? नहीं, नन्ही सी जान और इतनी मुसीबतें। ये सब मैं तुम्हारे लिए सह लूंगा। बात अगर हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्रियों की हो तो एवरग्रीन एक्ट्रेस मुमताज को कैसे कोई भूल सकता है। अपनी दमदार अदाकारी के दम पर अभिनेत्री ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक्ट्रेस ने महज 12 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। आइए मुमताज से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में जानते हैं और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। लड़की हूँ और अकेली हूँ, फिर भी ऐसा तैसा करके पेट भर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और तू तो आदमी है, हट्टा कट्टा है, चोरी करते शर्म नहीं आती। मुमताज फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी। एक्ट्रेस की माँ और चाची भी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल किए। उन दिनों इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। लो जी, जब हम चूड़ीदार कमीज पहनते थे तो आपकी आंखों में खटकता था, अब सीधी सादी साड़ी पहने हैं तो भी। काफी संघर्ष करने के बाद मुमताज को पहली बार दारा सिंह के फिल्म फौलाद में लीड एक्ट्रेस के रूप में मौका मिला। फिर क्या था, पर्दे पर दोनों की जोड़ी छा गई और उसके बाद अभिनेत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उन्होंने दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की, जिनमें से 12 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अपने करियर के दौरान मुमताज ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काम किया। दोनों की जोड़ी हिट मानी जाती है और इनके फिल्मों को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। दोनों कलाकारों ने एक साथ दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, दुश्मन, रोटी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में दारा सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ये श्रेय अभिनेता को देते हुए कहा था कि उनके साथ काम करने की वजह से मुझे अच्छी फिल्में मिलने लग गई थी। कहना तो बहुत कुछ चाहती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तुम जब भी सामने आती, न जाने क्यों। उन्होंने बताया था कि जब मैं मशहूर हुई तब मेरे साथ वो सभी सितारे काम करना चाहते थे जिन्होंने पहले मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। इस लिस्ट में शम्मी कपूर, संजीव कपूर, जितेंद्र और देवानंद का भी नाम शामिल है। कोई आदमी मुझे इशारे से बुला रहा है, इशारे से बुला रहा है। मुमताज बला की खूबसूरत है। उनकी सुंदरता के दीवाने आज भी हैं, मगर उस दौर में उनके लाखों दीवाने थे, जिनमें राजेश खन्ना, शम्मी कपूर जैसे अभिनेताओं का नाम शामिल है। अभिनेता शम्मी कपूर तो उनके इश्क में इस कदर घायल थे कि एक्टर उनसे शादी करना चाहते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है। और दोनों का रिश्ता काफी परवान चढ़ा था, मगर दोनों का रिश्ता शादी के मंडप तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि शम्मी कपूर की शर्त थी कि शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेंगे।
हालांकि मुमताज उनकी इस बात को मानने के लिए राजी थी, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया। जान कर तुम तो मेरा दिल। इसके बाद एक्ट्रेस ने 1974 में एक जाने माने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी रचा ली। उनके विवाह की खबर सुनकर कई लोगों का दिल टूट गया था, जिनमें सुपरस्टार राजेश खन्ना भी शामिल थे। सुना है आपको हीरे बड़े पसंद है? किसको पसंद नहीं, हीरे तो आखिर हीरे ही होते हैं। जानते हो ये हार बड़ा कीमती है। माँ कसम, आपसे ज्यादा अनमोल तो नहीं। शादी के बाद मुमताज अपने पति के साथ ब्रिटेन में जाकर बस गई। मुमताज ने 70 से 80 के दशक में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देकर बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमाई थी। बड़े जल्दबाज हो, महबूब की अदाएं भी नहीं समझते। नहीं, तुम हमारी बीवी हो। देखो जी, ये जिद अच्छी नहीं। हाँ, फैंस सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं, अदाओं और हुस्न के भी दीवाने थे। अपने करियर में एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना से लेकर शम्मी कपूर जैसे हर दिग्गज सितारों के साथ काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी एक्ट्रेस जितेंद्र के साथ फिल्म करती थी तो काफी परेशान होती थी। चलिए जानते हैं क्यों। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में मुमताज ने इस मामले पर खुलकर बात की थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि जब भी वो जितेंद्र के साथ काम करती थी तो उनसे फ्लर्ट और रोमांस करना काफी मुश्किल होता था। एक्ट्रेस ने इस दौरान खुलासा किया था कि जितेंद्र के साथ फ्लर्ट करना इसलिए मुश्किल होता था क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उन्हें लेकर बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए उस वक्त उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता था। हालांकि जितेंद्र इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे और वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। वही मुमताज की बात करें तो एक्ट्रेस फिल्मों से दूर होकर अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई थी। शादी के बाद ये कपल 2 बेटियों, बेटी नताशा और तानिया मेघवानी के पेरेंट्स बने। उनकी बेटी नताशा मेघवानी ने बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान से शादी की है, लेकिन अब खबर आई है कि ये कपल फरदीन और नताशा शादी के 18 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई, दिल में दिल को पुकारा। मुमताज का जिक्र आते ही राजेश खन्ना का ध्यान खुद ब खुद आ जाता है, जिनके साथ उन्होंने कई शानदार फिल्मों और गानों पर परफॉर्म किया था। जब किसी का दिल टूटता है ना तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज मरना पड़ता है। 60 से 70 के दशक में मुमताज का कैसा जलवा था, अगर उसे समझना है तो उनके कुछ गानों जैसे छुप गए सारे नजारे, बिंदिया चमकेगी, जय जय शिव शंकर को देख सुन लीजिए। धर्मेंद्र के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी थी। मुमताज काफी समय से लाइमलाइट से दूर थी, पर इंडियन आइडल के एक विशेष शो ने फिर से उन्हें दर्शकों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जल्दी न करो, रात का दिल टूटेगा। इंडियन आइडल का एक विशेष एपिसोड जो कि धर्मेंद्र और मुमताज पर आधारित है, इसलिए दोनों सितारे गेस्ट के तौर पर शो में पहुंचे। लोगों ने जब मुमताज को देखा तो चौंक गए। एक्ट्रेस का लुक बीते 50 साल में इतना बदल गया है कि अगर वह लोगों के बीच बिना बताए पहुंच जाए तो लोग उन्हें आसानी से पहचान भी नहीं पाएंगे। मुमताज और 87 साल के धर्मेंद्र को फिर से पुराने गानों और सीन पर परफॉर्म करते हुए देखना दर्शकों के लिए वाकई में यादगार लम्हा है। शो में दिखाया गया कि दोनों सितारे कंटेस्टेंट की टांग खींचते हुए भी नजर आए। मुमताज एक दूसरे वीडियो में उन सितारों का आभार जता रही हैं जिनकी वजह से उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर शुरुआत मिली। क्योंकि तुम मेरी हीरोइन हो ना। अब ये बताओ, तुमने हिंदी फिल्में कौन कौन सी देखी? संत ज्ञानेश्वर, नाग कन्या, नाग पंचमी, बस। 75 साल की एक्ट्रेस ने मशहूर अभिनेता महमूद का आभार जताया, जिनकी वजह से उन्हें फिल्मों में बड़ा ब्रेक मिला था। 60 के दशक के दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक मुमताज अब काफी समय से सिनेमा जगत से दूर है। उन्होंने अपनी अदाकारी और अपने चुलबुले अंदाज से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। मुमताज भारत से दूर विदेश में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है। मुमताज ने हाल ही में अपने फैंस से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में वापसी के सवाल पर भी जवाब दिया। जब एक फैन ने मुमताज से बॉलीवुड में लौटने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मुझे नहीं पता, अब मुझे यकीन नहीं है कि मुझे उस तरह की भूमिका मिलेगी जो वास्तव में मेरे दिल को छूने वाली होगी और आप लोग भी मुझे उस रोल में देखकर सराहेंगे।
मुझे अपने पति से वापसी की अनुमति लेनी होगी और अगर वह कहेंगे कि ठीक है कर लो तभी मैं करूंगी। मुमताज ने यह भी कहा कि वह जल्द ही मुंबई आएंगी। उनकी बेटी ने अदाकारे की इस बात पर रिएक्ट करते हुए फैंस से मुमताज से रिएक्ट करने को कहा कि जब ये मुंबई में हो तो इनसे घर से बाहर निकलने के लिए कहिए, यह बाहर नहीं जाती है। इस पर मुमताज ने कहा कि अगर मैं बाहर निकली तब भी मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। मुमताज ने इस सेशन के अंत में अपने फैंस को शुक्रिया कहते हुए कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और याद रखें, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे लिए मत रोना। काश आप लोगों से आज भी उसी तरह से जुड़ी हुई होती। कितने बदल गए हो तुम। पहले तो मैं तुम्हें एक आध नहीं भाती थी, बात करते ही बस मारा करती थी। अब कितने अच्छे हो गए, जो भी कहती हो चुपचाप सुन लेते हो। 74 वर्षीय अभिनेत्री ने 11 साल की छोटी उम्र में सोने की चिड़िया फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। 13 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने 1990 में आंधिया के साथ पर्दे पर वापसी की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और विदेश चली गई। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल एक्ट्रेस मुमताज ने अपनी एक्टिंग की वजह से लाखों दिलों पर राज किया था। हाल ही में उन्होंने देवानंद से जुड़े किस्से शेयर किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने देवानंद को आखिरी समय में देखने से क्यों मना कर दिया था। साथ ही एक्ट्रेस ने एक फिल्म में बहन का किरदार निभाने से भी मना किया था। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़। बता दें कि मुमताज ने दिवंगत अभिनेता देवानंद के साथ तेरे मेरे सपने, हरे राम हरे कृष्णा जैसी कई फिल्मों में काम किया था। देव साहब के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वो चलते थे, अपना सिर हिलाते थे, मुझे नहीं लगता कि इस पीढ़ी के लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व था और लोगों ने उसे स्वीकार किया और उन पर प्यार भी बरसाया। बहन का रोल निभाने से क्यों मना किया? फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में जीनत अमान ने देवानंद की बहन का रोल किया था। हालांकि ये रोल उनसे पहले मुमताज को ऑफर किया गया था। मुमताज ने फिल्म में देवानंद की बहन बनने से साफ इनकार कर दिया और जिद में फिल्म में हीरोइन बन गई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी कि जब देवानंद साहब की मौत हुई तो लंदन में होने के बावजूद मुमताज उन्हें आखिरी बार देखने नहीं पहुंची। वो कहती हैं कि वो देवानंद को एवरग्रीन देखना चाहती हैं, उन्हें उस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक्ट्रेस मुमताज ने एक किस्सा भी शेयर किया। एक्ट्रेस को देवानंद के साथ पहली फिल्म में पति पत्नी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन जब देवानंद ने अपने दूसरी पत्नी के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्हें कुछ आपत्तियां थी। एक्ट्रेस मुमताज ने बताया कि वह हरे राम हरे कृष्णा के लिए मुझसे मिलने घर आए और मुझे फिल्म की कहानी सुनाई थी। वह चाहते थे कि मैं उस फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाऊं। इसके बाद मैंने सोचा कि पहली फिल्म में एक शादीशुदा जोड़ी का किरदार निभाने के बाद अगर हम अपनी दूसरी फिल्म में भाई बहन का किरदार निभाएंगे तो क्या यह अजीब नहीं लगेगा? इसलिए मैंने उनकी बहन की भूमिका निभाने से मना कर दिया था और इसकी वजह एक्ट्रेस की भूमिका निभाने की पेशकश की थी। हालांकि इसके बाद देवानंद ने मुझसे कहा था कि फिल्म में बहन का रोल काफी बड़ा है और मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानी। पहली फिल्म तेरे मेरे सपने में हमारी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया और देव साहब भी इस बात सहमत हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मुझे वह भूमिका चुनने दी जो मैं फिल्म में निभाना चाहती थी। अभिनेता के साथ अपने व्यक्तित्व संबंधों के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि देव साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं देव साहब के बहुत करीब थी और वह मुझसे मुमजी कहकर बुलाया करते थे। देव साहब अक्सर शूट के दौरान मुझे अपना स्कार्फ चुनने के लिए कहते थे। मुझे यह देखकर गर्व होता था कि देव साहब मेरी पसंद को महत्व दे रहे हैं। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।